हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट हेडिंग है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को सीधे वोल्ट में मापता है। मिली वोल्ट की कोटि के विभवांतर मापने वाले यंत्र को मिली वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर एक प्रकार का धारा मापी ही होता है। इसे परिपथ के उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिनके बीच का विभवांतर मापना होता है, जिससे कुछ धारा वोल्ट मीटर की कुंडली से भी होकर जाती है तथा इसके सिरों के बीच का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जो उन बिंदुओं के बीच होता है। अतः वोल्ट मीटर में उत्पन्न विक्षेप कुंडली में बहने वाली धारा के और इस कारण इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के भी अनुक्रमानुपाती होगा। अतः फाई प्रोपोर्शनल आई प्रोपोर्शनल वी। माना R1 व R2 प्रतिरोध के दो चालक तार हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। बैटरी का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। परिपथ में बिंदु A व B के सिरों के बीच का विभवांतर मापना है। परिपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन R1 प्लस R2, जो कि बिंदु A व B के बीच का प्रतिरोध R2 है। अतः वोल्ट मीटर जोड़ने से पहले इसके सिरों के बीच का विभवांतर V इक्वल टू I R2 बराबर I का मान हम ऊपर से रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है E R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। माना वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल RV है जिसे R2 के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध घटकर R2 डैश हो जाता है। अतः परिपथ में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाता है। अतः नई धारा I डैश बराबर E अपॉन R1 प्लस R2 डैश। अतः वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद A व B के बीच का विभवांतर V डैश बराबर I डैश R2 डैश। I डैश का मान हम रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है E R2 डैश बटे R1 प्लस R2 डैश। इसे समीकरण 2 मान लिया जाता है। क्योंकि वोल्ट मीटर जोड़ने से पहले A तथा B के बीच के सिरों के बीच का वास्तविक विभवांतर कैपिटल V है, जबकि वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद यह विभवांतर V डैश हो जाता है। अतः परिपथ में V माइनस V डैश की त्रुटि प्राप्त होगी, अर्थात V माइनस V डैश बराबर E R2 बटे R1 प्लस R2 माइनस E R2 डैश बटे R1 प्लस R2 डैश। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा मिल जाता है R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डैश। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाता है ऊपर E R2 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डैश माइनस E R2 डैश ब्रैकेट में R1 प्लस R2 पूरे के बटे R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डैश। अब E दोनों में कॉमन है, उसे हम बाहर ले लेते हैं तो हमारा मिल जाता है E ब्रैकेट में R2 R1 प्लस R2 R2 डैश माइनस R2 डैश R1 माइनस R2 R2 डैश। अब R2 R2 डैश एक प्लस है एक माइनस है, वो दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा बच जाता है E ब्रैकेट में R2 R1 माइनस R2 डैश R1 बटे R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डैश। अब
R1 कॉमन है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा मिल जाता है V माइनस V डैश बराबर E R1 ब्रैकेट में R2 माइनस R2 डैश पूरे के बटे एक ब्रैकेट में R1 प्लस R2, दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डैश। यह जो त्रुटि है, इस त्रुटि को पूर्णतः दूर करने के लिए R2 माइनस R2 डैश का मान शून्य होना चाहिए, अर्थात R2 माइनस R2 डैश बराबर 0। अब R2 डैश को हम राइट साइड ले जाते हैं तो हमारा मिल जाता है 1/R2 बराबर 1/R2 डैश, क्योंकि R2 डैश जो है वह R2 व RV को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है उसके बराबर है। अतः 1/R2 डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/RV। अब R2 डैश का मान ऊपर से रख देते हैं तो हमारा हो जाता है 1/R2 बराबर 1/R2 प्लस 1/RV। 1/R2 कैंसिल हो जाता है तो हमारा मिल जाता है 1/RV इक्वल टू 0। अब इसे उलट देते हैं तो हमारा मिल जाता है RV इक्वल टू 1/0 या अनंत। अर्थात एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है, किंतु अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः एक अच्छे वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध उस प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है जिसके सिरों के बीच यह जोड़ा जाता है, अर्थात RV ग्रेटर देन कैपिटल R2। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, माना कोई धारा मापी है जिसकी कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G तथा इसके श्रेणी क्रम में कैपिटल R प्रतिरोध को जोड़ा गया है। इसे परिपथ के दो बिंदु A व B के बीच जोड़ने पर इसमें बहने वाली धारा IG है। अतः A व B के सिरों के बीच का विभवांतर अब ओम के नियम से हम जानते हैं V इक्वल टू IR होता है, तथा कैपिटल G प्रतिरोध व कैपिटल R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कैपिटल R प्लस कैपिटल G के बराबर होगा। अतः V इक्वल टू IG ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस कैपिटल G। तो यहाँ से हम कैपिटल R का मान निकाल लेते हैं तो हमारा मिल जाता है कैपिटल R बराबर V/IG माइनस कैपिटल G। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।